नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि गांधी के अनुसार सत्य क्या है, गांधी के अनुसार उचित क्या है, गांधी के अनुसार अनुचित क्या है, गांधी के अनुसार सत्य क्या है, असत्य क्या है, एवं एक दो अवधारणा मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी सत्य को ही उचित कहे हैं। गांधी के अनुसार सत्य ही उचित है, जो सत्य है वही उचित है। गांधी ने भारत का एक मोस्ट पॉपुलर फ्रेज है कि मनसा वाचा कर्मणा, जैसा आपका मन होगा वैसा आप वचन बोलेंगे, वैसा आप वाणी बोलेंगे और वैसा ही आप कर्म करेंगे। यदि आपके मनसा वाचा और कर्मणा, सोचने, मन में सोचने की वृत्ति जो है, बोलने की वृत्ति जो है और कार्य करने की वृत्ति में साम्यता नहीं होगी, मतलब समानता नहीं आएगा, तो आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए लोग को एक संतुलित विचार क्रिएट करने के लिए, संतुलित विचार बनाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा में साम्यता लानी बहुत ज़रूरी होती है। गांधी के अनुसार सत्य में सहायक तत्व क्या है और सत्य में बाधक तत्व क्या है। तो गांधी ने सार्वभौमिकता को सबसे पहले डिफाइन किया है कि सार्वभौमिकता, जिसके पास सार्वभौमिक शक्ति होगी, जो सार्वभौमिक सोच वाला होगा, वह सत्य तक पहुंच पाएगा, और जो सार्वभौमिक सोच वाला नहीं होगा, जो सबके लिए समान नहीं सोचता। सार्वभौमिक सामान्य अर्थों में आप जानना चाहें तो सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि हमेशा एक ही सत्य होगा। जैसे ईश्वर एक है तो ईश्वर सत्य है, ऐसा गांधी ने बताया था कि ईश्वर एक है इसलिए ईश्वर सत्य है। तो हमेशा एक सोच रखनी चाहिए, सबके लिए एक सोच, सार्वभौमिक होना चाहिए। यदि हम अमेरिका में किसी के लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो अगर वहाँ पे सत्य होगा तो वो भारत में भी सत्य होना चाहिए। तो गांधी ने सार्वभौमिकता को सत्य के लिए, सत्य तक पहुँचने का सहायक मार्ग बताया है। इसलिए एक व्यक्ति जिसका सार्वभौमिक सोच होगा वह सत्य तक पहुँचने के लिए एलिजिबल होगा, वह सत्य तक पहुँच पाएगा। यदि किसी व्यक्ति में सार्वभौमिकता नहीं होगी, किसी व्यक्ति के सोच में सार्वभौमिकता नहीं होगी, तो वह सत्य तक नहीं पहुँच सकता। तो इसीलिए सत्य तक पहुँचने के लिए सार्वभौमिकता जरूरी है। सत्य तक पहुँचने के लिए गांधी ने जो दूसरा तत्व बताया है वो स्वार्थ है। यदि आपके पास स्वार्थ है, आपके पास स्वहित है, तो आप सत्य तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो स्वहित मतलब क्या होता है? अपना हित, जहाँ सिर्फ हम अपना हित देखें और कुछ ना दिखे हमको, बस हम अपने बारे में सोचें, अपने बारे में करें, अपने लिए करें। यदि यह हमारा सोच रहेगा तो हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो इसीलिए सत्य तक पहुंचने के लिए हमें स्वार्थ मुक्त होना चाहिए। स्वार्थ हमेशा लालच से आता है, लालच हमेशा स्वार्थ से आता है। लालच और स्वार्थ दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो इसीलिए स्वार्थ और लालच को छोड़ देना चाहिए, तो आप सत्य तक पहुंच पाएंगे। यदि किसी के पास आरक्षण का सुख है, किसी के पास आरक्षण है, तो वह आरक्षण को कभी गलत नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। ठीक है, आरक्षण सही है, आरक्षण देना चाहिए, आरक्षण वंचित वर्ग के उत्थान के लिए आवश्यक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो आरक्षण का लाभ ले रहा है वो आरक्षण को गलत नहीं बताएगा। तो इसीलिए आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सकारात्मक भेदभाव, ऐसा भेदभाव जिसको करने से कोई व्यक्ति, वर्ग या कोई समुदाय उत्थान की ओर जाए, तो ऐसा जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि कोई आरक्षण ले रहा है, इसमें उसका स्वार्थ छिपा है, तो आरक्षण के विरोध में कभी नहीं बोलेगा। इसीलिए गांधी ने तीसरा जो तत्व बताया है सत्य तक पहुंचने के लिए, वह है पूर्वाग्रह। यदि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से युक्त है, पूर्वाग्रह मतलब होता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब ये है कि यदि परसेप्शन का मतलब आप आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि यदि एक बिहारी है तो हाँ ऐसा ही होगा। यदि कोई दक्षिणवाद का है तो हम परसेप्शन बना के बैठे रहते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा। वैसे ही यदि कोई मान लीजिए राजस्थान का है, यदि कोई जम्मू कश्मीर का है, तो मेरे मन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ ये ऐसा है। कोई सीबीएसई का है तो हम मानेंगे कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ये यदि कोई स्टेट बोर्ड का है, यदि कोई बिहार बोर्ड से है तो लगेगा कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। तो ये परसेप्शन कहलाता है।
तो यदि आप परसेप्शन बना के बैठे हैं किसी भी चीज़ का तो आप सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आपको पूर्वाग्रह से मुक्त होना पड़ेगा। पूर्वाग्रह युक्त व्यक्ति कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होगा। तो इस तरह सत्य क्या है? तो सत्य समावेशी होता है। सत्य हमेशा सबको लेके चलने का कोशिश करता है। जो उचित बात होगा उस पर ज़्यादा लोग होंगे, वो इंक्लूजन का बात करता है। और असत्य जो होता है वो व्यावर्तन को सपोर्ट करता है। व्यावर्तन मतलब ये होता है कि एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब कि तोड़ने का, समाज को एक्सक्लूड कर दिया, तो यह तोड़ने का काम करता है असत्य जो होता है। इसीलिए सत्य जो होता है वो समावेशी होता है और असत्य व्यावर्तन युक्त होता है। सत्य में स्वहित नहीं होता है, उसमें परहित का, परोपकार का भाव होता है। और असत्य में स्वहित, लालच, विभिन्न प्रकार के लालच आपको घेरेंगे। यदि आपको सत्य तक पहुंचना है तो आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपकी सोच सार्वभौमिक हो, आपके अंदर स्वार्थ नहीं हो, आपके अंदर स्वहित की भावना नहीं हो, परहित में ही अपना हित देखने का कोशिश करें। और तीसरा कि आप पूर्वाग्रह से मुक्त हों। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, सत्य तक पहुंचने में आप इसका मदद लेंगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। फीडबैक, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।